guys, welcome to the new series of Python projects with more technology। तो आज इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम है मोहसिन और आप देख रहे हो मोर टेक्नोलॉजी। तो इस सीरीज में हम पाइथन के बेस पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट्स परफेक्ट भी होंगे। इतने परफेक्ट कि अगर आप चाहो तो उन्हें किसी कंपटीशन में सबमिट कर सकते हो। सो गाइज, अब मैं यहाँ पर फिर से वो सारी रामायण नहीं करूंगा जो मैंने की थी जब मैंने आपको पाइथन पढ़ाई थी। और अगर पाइथन का कोर्स देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक बार कुछ चीजें बता ही देता हूँ। तो अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो और पाइथन का कोड लिखना चाहते हो तो उसके लिए आपको आपके मोबाइल में पाइथन 3 को डाउनलोड करना होगा, या फिर आप रेप्लिट को भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपके पास सिस्टम है तो आप VS कोड या फिर रेप्लिट का यूज कर सकते हो। और इन्हें कैसे सेटअप करना है मैं इसकी वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हो। तो जी, बहुत हो गई बातें, अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम एक परफेक्ट कैलकुलेटर बनाएंगे। तो जी, ये परफेक्ट कैलकुलेटर क्या होता है? परफेक्ट कैलकुलेटर का मतलब होता है कि ऐसा कैलकुलेटर जो कि हमारे यूजर के इनपुट के हिसाब से रिएक्ट करे। मतलब कि अगर हमारा यूजर प्लस कराना चाहता है तो प्लस हो, ना कि कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म हो। हमने पाइथन फॉर बिगिनर्स की सीरीज में भी एक कैलकुलेटर को डिजाइन किया था, लेकिन वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था जो कि हमने डिफाइन किए थे। इसका मतलब कि वो एक परफेक्ट कैलकुलेटर नहीं था। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक परफेक्ट कैलकुलेटर को डिजाइन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूं और इस सीरीज के दौरान मैं रेप्लिट का यूज कर रहा हूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है और वहां पर टाइप करना है रेप्लिट, और पहले लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है। ओके, तो उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट रेपल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पाइथन को चूज कर लेना है। उसके बाद में आपको आपकी फाइल का एक नाम डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ लेटेस्ट से पाइथन प्रोजेक्ट 01, क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दूंगा जो कि है एक परफेक्ट कैलकुलेटर। ओके, अब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। सो गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेपल है वो कम्प्लीटली बन चुकी है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैं अपना कोड लिखूंगा और राइट साइड में मेरा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होके दिखेगा। और एग्जीक्यूट कराने के लिए ऊपर रन बटन देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं रेप्लिट का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑन सर्वर होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको लिंक दे दूंगा तो उसके हेल्प से आप यहाँ पर इस पूरे कोड को भी एक्सेस कर पाओगे। ओके, और वो कैसे करना है मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक प्लान बनाएंगे कि हमारा जो कोड है वो किस टाइप से काम करेगा और हमारे कोड में हम क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर आप एक कैलकुलेटर को देखते हो तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। ओके, तो यूजर से हम कितने इनपुट लेते हैं? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। तो अगर हम सोचे तो हम यूजर से 3 इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि 3 इनपुट कौन से? अब कुछ यूजर सोच रहे होंगे कि हम 2 ही इनपुट लेते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। लेकिन आप एक चीज भूल गए, वो ये कि आप एक ऑपरेटर भी इनपुट के तौर पर लेते हो। मतलब कि आपको प्लस कराना है या माइनस कराना है या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ओके, अभी के लिए हम ये 4 ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे और अगर आप चाहो तो कुछ और ऑपरेशंस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम यूजर से 3 इनपुट लेंगे। ओके, तो उन तीनों इनपुट को हम अलग अलग वेरिएबल में स्टोर भी कराएंगे। ओके, क्योंकि उन वैल्यूज को हम यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं एक नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें कि मैं इनपुट लूंगा अपना फर्स्ट नंबर, इंटर योर फर्स्ट नंबर। उसके बाद में यहाँ पर हम एक ऑपरेटर को एज अ इनपुट लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर नाम का वेरिएबल बना दिया है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट। ओके, उसके बाद में यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेटेस्ट से इंटर योर ऑपरेटर। ओके, अब उसके बाद में हम अपने नंबर 2 को इनपुट करा लेंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पर हम
इनपुट कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूंगा इंटर योर सेकंड नंबर। ओके, अब मैं यहाँ पर एक बार कोड को रन करूंगा, लेकिन अपना कोड को चेक करने के लिए मैं इन तीनों वेरिएबल्स को एक बार प्रिंट कराऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पर num1 num2 या फिर मैं ऑपरेटर को भी कर सकता हूँ पहले प्रिंट। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर ऑपरेटर को प्रिंट कर देता हूँ num2 के पहले और अपने कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर मुझे देखने को मिल चुका है और मुझे अभी तक कुछ भी एरर नहीं मिला है। ओके, अब यहाँ पर मैं अगर 5 को इंटर करता हूँ और फिर यहाँ पर मैं प्लस करता हूँ और मैं फिर 5 को इंटर करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट नंबर है, उसके बाद ऑपरेटर, फिर सेकेंड नंबर, सभी की सभी वैल्यूज देखने को मिल चुकी हैं। ओके, मतलब कि अभी तक हमारा कोड सही तरह से काम कर रहा है। और अगर आप एक प्रोफेशनल डेवलपर हैं तब भी आप बीच बीच में आपके कोड को चला कर देखें, नहीं तो क्या होता है कि एक छोटे से एरर की वजह से आपको आपका पूरा का पूरा कोड चेकआउट करना पड़ता है। एज ए बिगिनर तो आपके लिए इसेंशियल है कि आप आपके कोड को बार बार चला कर देखें। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारा ऑपरेटर प्लस हो जाए या माइनस हो जाए या मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसके हिसाब से प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो। ओके, तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करेंगे, यानी कि कंडीशंस को चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा इफ कीवर्ड। ओके, उसके बाद में आगे मैं लिखूंगा ऑपरेटर इक्वल टू प्लस। ओके, मतलब कि हमारा जो ऑपरेटर है अगर उसकी वैल्यू प्लस हो जाए तो आप क्या करो। ओके, तो आप में से कुछ यूजर यहाँ पर प्लस को ऐसे ही इनपुट कर देंगे, तो क्या होगा कि आपको एरर थ्रो हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर की वैल्यू जो भी है एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रही है। क्योंकि हम जब भी इनपुट लेते हैं पाइथन में तो वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट होता है। ओके, तो जो हमारा प्लस है उसे हमें एज अ स्ट्रिंग इनपुट करना होगा। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे num1 प्लस num2 को। ओके, अभी के लिए बस इतना ही लिखते हैं और अपने कोड को चला कर देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही गजब सा एरर आएगा, और अगर आपने मेरा जो कोर्स है वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये एरर क्यों आ रहा है। वैसे ये एरर है नहीं, लेकिन एरर जैसी चीज है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 और उसके बाद मैं इंटर करता हूँ प्लस को, फिर मैं इंटर करता हूँ लेटर से 5। तो यहाँ पर 25 रिटर्न हुआ है, मतलब कि 2 + 5 7 की जगह पर यहाँ पर 25 रिटर्न हुआ है। और ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमने इनपुट लिया है वो एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट आता है पाइथन में। ओके, तो इसका हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा और इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर इंट कीवर्ड लगा दिया है, और मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा ऑपरेटर में, क्योंकि ऑपरेटर तो एज ए स्ट्रिंग ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर अब हमारा कोड सही हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर 2 और 5 को एंटर करूंगा, लेटर से 2 + 5 एंटर करूंगा, तो ये 25 नहीं 7 रिटर्न करेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, इसी टाइप से मैं अपनी चारों कंडीशंस को लिख लूंगा, यानी कि माइनस वाली भी, मल्टीप्लाई वाली भी और डिवाइड वाली भी। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी चारों कंडीशंस यहाँ पर लिख ली है। अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो मेरा जो इनपुट है उसके हिसाब से मेरा जो कोड है वो काम करेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 एंटर करता हूँ और मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 5 में, तो 5 2 10 होता है, और ये मुझे यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ओके, इसी टाइप के ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ऑपरेटर के तौर पर अगर कुछ और ही चीज़ में एंटर कर दूँ, लेटर से मैं यहाँ पर 6 एंटर कर देता हूँ और फिर अपने कोड को रन करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो उस कंडीशन के लिए हम यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एल्स कीवर्ड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ लेटर से इनवैलिड ऑपरेटर। ओके, मतलब कि आपका ऑपरेटर गलत है, आप ऑपरेटर को फिर से इंटर कीजिए। अब यहाँ पर मैं अपने नंबर को इंटर करता हूँ, और यहाँ पर अगर ऑपरेटर में कुछ भी इंटर कर देता हूँ तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इनवैलिड ऑपरेटर देखने को मिल चुका है। और मैं यहाँ पर एक बार प्रिंट कीवर्ड लगा देता हूँ, इससे क्या होगा कि यहाँ पर बीच में स्पेसिंग आ जाएगी थोड़ी। वैसे तो फॉर्मेटिंग वगैरह ये दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मेरा जो कोड है वो अच्छी तरह से दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 + 5 10 हो चुका है, जो कि यहाँ पर आपको रिटर्न हो चुका है। ओके, अब यहाँ पर हमारे कोड में 2 प्रॉब्लम्स और हैं। 2 प्रॉब्लम्स और ये हैं कि एक में तो यहाँ पर एरर आएगा, और दूसरी वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एरर सॉल्विंग करते हैं। एरर कहाँ पर आएगा, जब भी हमारा यूजर नंबर की जगह पर किसी स्ट्रिंग को एंटर कर देगा तब। फॉर एग्जाम्पल,
अगर यहाँ पर मैं किसी भी स्ट्रिंग को एंटर करूंगा तो क्या होगा कि मुझे एरर थ्रो हो जाएगा, मतलब कि मेरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन हम नहीं चाहते कि हमारे प्रोग्राम में आए, क्योंकि एरर आने से क्या होता है कि आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया, मतलब कि आपका प्रोग्राम खराब हो गया। ओके, तो ऐसा हम नहीं चाहते कभी भी हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर एरर हैंडलिंग का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको जब पाइथन पढ़ाया था तो बहुत ही अच्छे से बताया था। ओके, तो यहाँ पर एरर हैंडलिंग के लिए हम यहाँ पर ट्राई कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और आपको पता होगा कि जो ट्राई है वो अकेला नहीं आता है, उसके साथ में हमेशा एक और कीवर्ड लिखते हैं हम, जिसका नाम होता है एक्सेप्टर। ओके, और आप चाहो तो इफ को सिंगल लिख सकते हो, लेकिन ट्राई को नहीं लिख सकते। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट, फिर मैं यहाँ पर एक और स्ट्रिंग को एंटर करूंगा जो कि होगी इनवैलिड नंबर। ओके, अब अगर अपने कोड को मैं रन करूंगा तो यहाँ पर अगर यूजर किसी भी स्ट्रिंग को एंटर करेगा तो उसे इनवैलिड नंबर देखने को मिलेगा, ना कि वो एरर वाला मैसेज। ओके, अब यहाँ पर मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, यहाँ पर स्पेसिंग आ जाएगी थोड़ी सी। ओके, अब बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉब्लम की। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो कोड है उसे आपको बार बार रन कराना पड़ रहा है, चाहे वो एरर थ्रो करे या फिर आंसर, आपको बार बार आपके कोड को रन कराना पड़ रहा है। अगर रियल टाइम में बात करें तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आपने एक बार कैलकुलेशन कर ली तो आपको आपके कैलकुलेटर को बंद करना पड़ रहा है, उसके बाद में फिर से आपको आपके कैलकुलेटर को ऑन करना पड़ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पर एक लूप लगा दें। ओके, लूप से क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेटर है बार बार ऑन होता ही रहेगा। ओके, यानी कि बार बार इनपुट लेता रहेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप का भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप में हमें एक कंडीशन देना होगी जो कि हम देना नहीं चाहते। ओके, यहाँ पर आपको इनफाइनाइट लूप का यूज करना होगा, तो वहाँ पर आप मोस्ट ऑफ टाइम व्हाइल ट्रू लूप का यूज करोगे। उससे क्या होता है कि एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट हो जाता है। ओके, मतलब कि जब तक आपका जो कोड है वो आप बंद नहीं करोगे, मतलब आपका कैलकुलेटर आप बंद नहीं करोगे, तब तक आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा एज अ लूप। ओके, या फिर आपको एरर थ्रो हो जाए। ओके, और एरर हैंडलिंग के लिए हमने ट्राई एक्सेप्टर का यूज पहले ही कर लिया है, तो उसकी तो कोई टेंशन है ही नहीं। ओके, अब अगर अपने कोड को रन करूंगा तो हमारा जो कोड है वो इनफाइनाइटली टाइम हमसे इनपुट लेता रहेगा। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद में प्लस को एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर एंटर करता हूँ 5, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर फर्स्ट नंबर फिर से देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं 5 एंटर करूंगा और ऑपरेटर की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूंगा और 9 एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर 5 9 45 देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो फाइनली कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर आप आपके यूजर को थैंक यू मैसेज भी दिखा सकते हो। तो यहाँ पर मैं फाइनली कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ लेटर से थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बहुत है, इतना बहुत है अभी के लिए। अब देख सकते हैं जैसे ही हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट से मेरा मतलब है कि ये एरर थ्रो करेगा, बंद करेंगे हम, वो चीज़ नहीं। यहाँ पर जैसे ही हमारा कोड खत्म होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको थैंक यू कीवर्ड देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बार प्रिंट फिर से एंटर कर देता हूँ, इससे क्या होगा कि एक स्पेसिंग आ जाएगी जब भी हमारा कोड है जो स्टार्ट होगा। ओके, अब इस टाइप की फॉर्मेटिंग वगैरह मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप यहाँ पर और भी ब्यूटीफुल बना सकते हो आपके कोड को। मेन बात ये है कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में हमने एक परफेक्ट कैलकुलेटर को बनाया है, और अगर आपको इस परफेक्ट कैलकुलेटर की लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम पेज आपके सामने रिडायरेक्ट होगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरी रेपल को ओपन किया है, तो इस टाइप से आपके सामने जो आपका पेज इंटरफेस है वो ओपन होगा। तो यहाँ पर आप फोर्क पर क्लिक करने के बाद में डायरेक्ट जो मेरी रेपल है उसे आपकी रेपल में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो भी ऑपरेशन वगैरह करना है वो भी आप यहाँ पर चलाकर देख सकेंगे। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में हमने एक पाइथन में कैलकुलेटर को डिजाइन किया है जो कि बहुत ही परफेक्ट है और इसमें एरर आने की चांसेस ना के बराबर है। और अगर आप इसमें एक भी एरर फाइंड कर लेते हो सो देन कमेंट मी। सो गाइज मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और पाइथन प्रोजेक्ट के आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।